नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। विद्युत समस्या के समाधान के लिए झाविमो ने विद्युत कार्यालय पर जड़ा ताला। झाविमो जिला अध्यक्ष ने अनुमंडल कार्यालय के क्लर्क की पिटाई। और अधिवक्ताओं ने फूका केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का पुतला। और खबरों में सबसे पहले बात चरमराती विद्युत व्यवस्था की। विद्युत की समस्या के समाधान के लिए झाविमो ने जमशेदपुर प्रखंड के 9 विद्युत कार्यालय में तालाबंदी कर दी और धरना भी दिया। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी करने की धमकी भी दी है। विद्युत की चरमराई व्यवस्था से नाराज झाविमो ने आर पार की लड़ाई लड़ने का शंखनाद फूंक दिया है, जिसके तहत जमशेदपुर प्रखंड के 9 विद्युत कार्यालय पर तालाबंदी कर दी गई, साथ ही धरना दिया गया। इस दौरान झाविमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने बताया है कि विद्युत विभाग के खराब ट्रांसफार्मर पुराने हो चुके हैं, विद्युत पोल और तार बदलना चाहिए, अन्यथा वे विद्युत कार्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई विद्युत कर्मियों से नहीं है, उनकी लड़ाई सत्ता में बैठे उन नुमाइंदों व मंत्रियों से है जो जनता से वादा करने के बाद भी उसे पूरा नहीं करते। जमशेदपुर अनुमंडल के पड़ने वाले सभी बिजली कार्यालय 9 स्थानों पर झारखंड विकास मोर्चा के सभी बड़ी एवं कनीय कार्यकर्ताओं के द्वारा तालाबंदी की गई। तालाबंदी का मुख्य उद्देश्य है कि एक तरफ झारखंड सरकार का यह कहना है कि हमने गरीबों के बीच बिजली पहुंचा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप सत्ता पर देखें तो कुछ नहीं मिलता है। इन सभी बातों से झारखंड विकास मोर्चा हमेशा धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दे करके बिजली विभाग को हमेशा आग्रह भी करती रही है, चेतावनी भी दिया जाता रहा है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा डपोर संघ की घोषणाएं या डपोर संघ की वादा जनता के बीच में होता रहा और इसी से अजीज होकर के जब बातें हमारी मानी नहीं गई जनता के हित और जनता के सवाल पर, तो विवश होकर के झारखंड विकास मोर्चा ने आज जमशेदपुर मंडल के पड़ने वाले सभी 9 स्थानों में, चाहे वो बिष्टुपुर हो, कदमा हो, पटमदा, टोटका, जादूगोड़ा, गोविंदपुर या गुलमुरी का यह क्षेत्र हो, सभी जगह में हमने तालाबंदी किया है। हमारा डिमांड यही है कि ट्रांसफार्मर को बदला जाए, बिजली पोल को बदला जाए, तार को बदला जाए, जो जहाँ पर जर्जर अवस्था है उसे बदला जाए। और उधर जमशेदपुर अनुमंडल कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर हुए विवाद में झाविमो जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने लिपिक बाबूलाल टुडू की पिटाई कर दी। पिटाई से जख्मी बाबूलाल का MGM अस्पताल में इलाज कराया गया। झाविमो जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा जमशेदपुर मंडल कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र बनाने गए, जहां पर लिपिक बाबूलाल टुडू से विवाद हो गया। बताया जाता है कि बाबूलाल टुडू ने रमेश हांसदा से नजराना मांगा। इससे नाराज रमेश हांसदा और उनके समर्थकों ने बाबूलाल को पीट कर जख्मी कर दिया। मौके पर पुलिस की मदद से बाबूलाल को बचाकर इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां बाबूलाल टुडू ने रमेश हांसदा पर मारपीट का आरोप लगाया और अपनी जान को खतरा बताया है। रमेश हांसदा जाति प्रमाण के आधार पर इंग्लिश फॉर्मेट का बनाना चाह रहा है, जबकि नियम यह है कि ब्लॉक स्तर पर पहले बनेगा, उसके आधार पर ही अनुमंडल का बनेगा। क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने जबरदस्ती के बनाने का उसी में उन्होंने हाथापाई कर लिया और सरकारी कागज को छाती पहुंचाया, बाधा पहुंचाया। अभी हमको बहुत डरावना महसूस लग रहा है। रमेश हांसदा को मेरे ओर से बहुत निंदा देख रहे हैं। ये रमेश हांसदा कौन है? रमेश हांसदा है JMM के जिला अध्यक्ष। आप अभी MGM अस्पताल में पुलिस में शिकायत कर रहे हैं? पुलिस हमको लेके आया है यहाँ पर, अभी फोरेंसिक रिपोर्ट जांच कराने लेके आया है। कहाँ चोट लगा आपको? अभी दाहिना हाथ में चोट लगा है। और उधर जमशेदपुर के अधिवक्ताओं ने जिला बार एसोसिएशन के सामने हायर एजुकेशन बिल के विरोध में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का पुतला जलाया। साथ ही जुलूस निकालकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है।
अधिकार छीनना बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कबीर सिंबल हाय हाय, हाय हाय हाय, कबीर सिंबल हाय हाय, हाय हाय हाय, कबीर सिंबल हाय हाय, हाय हाय। पूरे भारत में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी लॉ कॉलेज हैं, लॉ यूनिवर्सिटियां हैं, उससे गाइड होती है, लॉ की डिग्रियां भी गाइड होती हैं। भारत सरकार ने कहीं न कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पंगु बनाने का प्रयास किया और अपने अंदर अधिग्रहण करने का प्रयास किया। जितने भी उसके पावर हैं वो सभी अपने अंदर अधिग्रहण करने का प्रयास किया, जिसको लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्ट्राइक, 2 दिन का स्ट्राइक का कॉल किया है, 11 और 12 का। और ये बहुत से काले कानून है, जैसे जो फॉरेन सेक्शन है उनको देश में आमंत्रित करना, उनके माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका अधिग्रहण करना, उनको बांटना। तो कहीं न कहीं वकीलों के अधिकार को भारत सरकार जो है हनन करने का प्रयास किया, इसलिए पूरे देश में आज स्ट्राइक है और हम लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये बहुत सारा है, इसमें टैक्सन के क्षेत्र में वकीलों को लाने का प्रयास, सर्विस टैक्स में लाने का प्रयास, बहुत सी बातें हैं। इसको लेकर के इसमें सभी, चूंकि कपिल सिब्बल जी भारत सरकार के मिनिस्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रहे हैं, लेकिन उनकी नीति बहुत ही गंदी इस मुद्दे पर है। कहीं न कहीं वकीलों का आक्रोश उनके प्रति, मनमोहन सिंह के प्रति तो है ही, उनके प्रति भी ज्यादा है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest station aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high.
clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls, hygienic and nutritious food at well-maintained canteen, transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमजीएम अस्पताल में एंटी स्नैक वैनम नहीं होने के कारण स्नैक बाइट के शिकार चांडिल स्थित बिहार कॉलोनी निवासी गेड़े सिंह की मौत हो गई। गेड़े अपने घर में खाना खाकर सो रहा था। उसी दौरान उसके घर में एक चीती सांप घुसा और उसके शरीर पर चढ़कर रेंगने लगा। उसी दौरान वो सांप को भगाना चाहा, लेकिन सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटने के 10 मिनट के बाद गेड़े को उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया। उसके बाद परिजनों ने उसे चांडिल रेफरल अस्पताल लेकर गए, जहां पर स्नैक बाइट की दवा नहीं थी। तब चांडिल अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। उसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने उसे आधी रात में एंटी स्नैक वैनम बाहर से खरीद कर लाने को कहा और वहीं रात में दवा नहीं मिलने के कारण गेड़े सिंह की सुबह में मौत हो गई, जिसका कारण परिजनों ने एमजीएम अस्पताल को बताया है। घटना हुआ था कि वो रात को सो गए थे, सोने के बाद वो सांप चढ़ गया और काट गया। और चांडिल के हॉस्पिटल बोला नहीं, यहाँ से नहीं होगा, एग्जाम आपको ले जाइए टाटा। बोला टाटा ले जाइए, तो टाटा लाए। तो टाटा में तो इंजेक्शन दिया, उसके बाद बोतल चढ़ाया और अभी तो थोड़ा बेहोश है, अभी तो होश में नहीं है। 12:30 बजे। यहाँ क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत तो हुआ नहीं, दवाई मिला नहीं, जो लिख के दिया था दवाई, वो दवाई नहीं मिला। हॉस्पिटल में नहीं था दवा? नहीं, वो बोला हमारे पास ही नहीं। वो हमको बोला कि आप TMH ले जाइए, तो TMH का पैसा नहीं है हमारे पास। अभी यहीं पर खड़ा है, उसका भाई को बुलाए तो उसका भाई अभी तक आया नहीं। दामाद का भाई? हाँ, वो डम्फार लेके गया। कौन सांप काटा था? चीती। और उधर कोऑपरेटिव कॉलेज में घुसकर छात्रों को पीटने वालों की गिरफ्तारी के लिए छात्रों ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने पर छात्र भी बदले में कार्रवाई करने की धमकी दी है। भी हम लोगों ने करीब दर्जन बार इस बात की शिकायत कही है कि कोऑपरेटिव कॉलेज जो है चारों तरफ से खुला हुआ है। पहला कि एक बेल्डी बस्ती है, उधर ओपन हुआ है। दूसरा एक गेट है जो आपका जूली पार्क रोड की तरफ निकलता है। और तीसरा कि कुछ लोग जो वहाँ के बेल्डी बस्ती के लोग जबरदस्ती हमारे कॉलेज में पूरी चारदीवारी नहीं होने के कारण जबरदस्ती नहाने आना, गाय भैंसी के अंदर घुस जाना, गलत लोगों का समावेश अंदर हो जाना। चूंकि इतना बड़ा ग्राउंड है, मैंने VC से कितनी बार कही, उन्होंने कहा कि अरे मनोज तुम ये बना के भिजवाओ प्रस्ताव, हम पास कर देंगे। प्रस्ताव तो 6 महीने पहले चला गया। ऐसा नहीं लगता कि आए दिन कॉलेज में मार होना। जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी हो और जिससे छात्रों का जो गुस्सा है वो शांत हो और हम लोग उस व्यक्ति को पहचाने कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है कि क्यों मारा छात्र को। आखिर उस छात्र के पीछे या मारने वाले के पीछे, सामाजिक तत्व के पीछे किन लोगों का हाथ है? निचोड़ चाहते हैं कि किन बिना, एक कहावत है कि बिना पीछे आपका बल नहीं रहने से आप ताकतवर नहीं बन सकते। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीताराम डेरा और बिरसा नगर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शराब अड्डों पर छापेमारी की। इस दौरान 11 शराबियों को शराब पीते गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब विक्रेता वहां से भाग निकले, पुलिस की पकड़ में नहीं आए, जबकि शराब अड्डे से 20 लीटर शराब जब्त किया गया। 11 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की। जो संचालक थे, जो शराब के संचालक थे, उन्होंने गिरफ्तारी हो पाई? नहीं, शराब के संचालक क्योंकि पैदल कुछ देरी जाना पड़ गया, इसलिए वो दूर से ही आवाज एवं भनक मिल के भाग गए। क्या क्या बरामद हुआ है सामान में? वहाँ पर अवैध शराब बरामद हुआ। मतलब एक तो पीते हुए हर व्यक्ति के हाथ में गिलास और बोतल के साथ हुआ, प्लस एक जार में 10 लीटर करीब अवैध चुराई शराब बरामद हुआ। कुल बरामदगी में दोनों स्थान मिला के 20 लीटर अवैध चुराई शराब बरामद की। और उधर बिना जांच के मेडिकल प्रमाण पत्र लेने गए जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के 2 अधिवक्ताओं ने सिविल सर्जन डॉक्टर LVP सिंह व कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। साथ ही उन पर पैसे मांगने का झूठा आरोप भी लगाया।
सिविल सर्जन डॉक्टर जगत भूषण प्रसाद ने बताया कि उनके कार्यालय में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के 2 अधिवक्ता सूरज प्रसाद व अजय कुमार दुबे जाली मेडिकल प्रमाण पत्र लेने आए थे। जब उन्होंने जांच के लिए डॉक्टर एलवीपी सिंह के पास उन्हें भेजा तो उनको एलवीपी सिंह ने ब्लड टेस्ट और एक्सरे कराने को कहा, जिससे वे लोग नाराज हो गए और वहां से उठकर सिविल सर्जन से मिलने आए। उस दौरान उनके कार्यालय के कर्मचारी खुरुम अशरफ अहमद ने उन दोनों को उनसे मिलने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर वे लोग सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने लगे। बाद में बहुत समझाने के बाद अधिवक्ताओं ने सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारियों पर पैसे मांगने का झूठा आरोप लगाकर वहां से चले गए। प्रसाद और अजय दुबे अधिवक्ता आए थे और बिना जांच का ही मेडिकल फिटनेस चाह रहे थे, इसके लिए दबाव डाल रहे थे और हमारे कर्मचारी को बोल रहे थे कि पैसा मांग रहे हैं, जबकि कोई पैसा कोई कर्मचारी नहीं मांगा है और इसीलिए दबाव दे रहे थे कि मैंने हमारा बिना जांच का ही मेडिकल फिटनेस बन गया। ये कौन सा कोर्ट में कार्यरत है सर, कुछ पता चला? इस कोर्ट में व्यवहार न्यायालय में होगा, वो एडीजी के लिए कुछ पोस्ट के लिए निकला था वैकेंसी, उसी के लिए आवेदन दिए हैं कि हमको चाहिए। एक अधिवक्ता साहब आए थे, उनको मेडिकल फिटनेस चाहिए था। वो सिविल सर्जन के चेंबर में आ रहे थे तो मैंने पूछा कि क्या बात है, क्योंकि अंदर में सिविल सर्जन साहब व्यस्त थे। बस मेरे इस पूछने पर ही से वो भड़क गया। भड़कने के बाद बहुत उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोलते बोलते उसके बाद फिर हमको धमकी देना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या चाहते थे? वो फिटनेस चाहते थे बिना कोई जाँच के। कौन डॉक्टर के अंतर्गत था? डॉक्टर एलवीपी सिंह के द्वारा जांच के लिए लिखा गया था, उसमें सिविल सर्जन ने उन्हें ऑथराइज किया था जांच के लिए। और उधर शराबी पति के मुर्गापाड़ा में जुआ खेलने की लत से परेशान होकर चांडिल तामुलिया निवासी मंगली देवी ने पेट्रोल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मंगली देवी की शादी 5 वर्ष पूर्व पारडी निवासी सृष्टिधर महतो से हुई थी। वे दोनों आशियाना फ्लैट में मजदूरी करते थे। सृष्टिधर शराब व मुर्गापाड़ा जुआ खेलने के लिए पत्नी से झगड़ा कर उसके सारे पैसे छीन लिया करते थे, जिससे उनकी पत्नी मंगली देवी उससे अलग होकर चांडिल तामुलिया में रहने लगी। अलग रहने के बावजूद भी सृष्टिधर उसे चैन से नहीं रहने देता था। मुर्गापाड़ा में पैसा हारने के बाद जब सृष्टिधर के पास पैसे की कमी होती थी तो वह मंगली को जाकर पैसे की मांग करता था। नहीं देने पर उसे बाल पकड़कर पूरे घर में घुमाया करता था, जिससे परेशान होकर मंगली देवी बुधवार को आत्महत्या की नियत से पेट्रोल पी ली। पेट्रोल पीने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ते देख परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पैसा वैसा नहीं देने से उसको झोटा में पकड़ के निकाल लेता है, घर से हटो। पैसा काहे लिए मांगता है? जुआ खेलने के लिए। ये कहाँ रहती थी? रहती थी पहले एक ही साथ रहती थी पार्टी में, उसके बाद जब किची किया तो उसके बाद ये अकेला गया तमुलिया जाने के तमुलिया में थाना क्या पड़ता है? तमुलिया थाना पड़ता है, चांडिल पड़ेगा। अच्छा, फिर वहाँ जाके क्या किया? ये वो जाके नौटंकी किया, झूठे मूठे हाथ में रस्सी बांध के बोलता मेरा हाथ टूट गया है, चलो हमको इलाज कराओ, ये करो वो करो। हाँ, करने के बाद इसको क्या बोला, रात भर तंग किया तो पी लिया। क्या चीज? तो क्या चीज था हम लोग को तो पता नहीं हो, तो तमुलिया में पिया। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस आईटी। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award.
प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में. बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर. ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान. पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साकची. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. सिद्धगुड़ा स्थित दूरसंचार महिला कल्याण समिति ने अपने नए अध्यक्ष अनुराधा सिंह के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दूरसंचार के सीनियर GM DN सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे. इस मौके पर GM DN सिंह ने समिति के उत्थान के लिए अपने स्तर पर हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया. ये हमारी BSNL की मतलब TWW ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे BSNL एम्प्लॉय के जितने भी वाइफ बच्चे लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं. यहाँ कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी का रख रखाव, सफाई और अपनी मतलब वेलफेयर जैसे जो भी हो या और भी एक्टिविटीज हो तो उनके लिए वो काम करते हैं. और उनमें उनका अपना जो है समय भी अच्छा से पास होता है. और हमारी जो परिवार वाले जो रहते हैं उनकी सफाई सुथराई भी रहता है. तो इसी से रिलेटेड एक फंक्शन था. तो आपके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है इसमें कुछ महिलाओं के लिए? मेरे द्वारा कि इनकी जो भी समस्या या जो भी प्रोग्राम आएगा तो जो मेरा सैंक्शन करने का अधिकार है मैं तत्परता से करूंगा ताकि इनका कार्यक्रम सफल हो. आज हमारी TW का जो इंतजार की घड़ियां जो थी वो खत्म हुई, क्योंकि हमारी पुरानी अध्यक्ष यहाँ से गई और हम नई अध्यक्ष का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे. आज इनका हम लोग सब ने अभिनंदन किए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी संस्था को ये अग्रसर बनाएगी और हमारे हर अच्छे कामों में जरूर सहयोग देंगी. मैडम, मैं अपनी संस्था की ओर से हमारी नई अध्यक्ष महोदया श्रीमती अनुराधा सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. और उधर गोलमुरी स्थित अब्दुल बारी मेमोरियल महाविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने पंचम पुनरीक्षित वेतनमान देकर फिर काट लेने के विरोध में 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है. मांग पूरी नहीं होने पर क्रमिक अनशन और आंदोलन करने की धमकी दी है. यहाँ पे 7 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को माह मई महीने में पंचम वेतन पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वेतन भुगतान किया गया और जस्ट जून महीने के तनख्वाह में उसे काट दिया. ये कर्मचारी विगत 26-27 वर्षों से निरंतर सेवा करते आ रहे हैं और इनकी सेवा रांची विश्वविद्यालय के द्वारा कन्फर्म की हुई है, ऑब्जर्व की हुई है, सामंजित की हुई है. ये एक क्रूर मजाक है कि इन कर्मचारियों के साथ मिनियल कर्मचारी हैं और इनको वर्ष 1986 का वेतन दिया जा रहा है. अभी तक किसी भी तरह से जो है ये लोग
1996 का वेतनमान, जिसको पंचम पुनरीक्षित वेतनमान कहते हैं, को लागू करवाया किसी तरह दौड़ धूप करके, और विश्वविद्यालय एक षड्यंत्र के तहत इसको काट दिया। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया, जाने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934, ग्रीष्म ऋतु, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, दिन गुरुवार, अश्विनी नक्षत्र होगा और रात्रि 9:31 तक। आज राहु काल का समय है अपराह्न 1:30 से 3 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। इष्ट मित्र भी प्रसन्नचित्त होंगे। घर में खुशियों का माहौल होगा क्योंकि आज सुखद समाचार प्राप्त होंगे। आज विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम समय होगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज आप जो भी मन में विचार किए हैं सफलता ही सफलता नजर आएगी। रुके हुए कार्य बनेंगे, रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थी गण प्रसन्नचित्त रहेंगे ही, साथ ही साथ व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। अहर्निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। इष्ट मित्रों के साथ धनागम के आज उत्तम योग बन रहे हैं। वाहन सुख आपके लिए, नवीन योजना सफल होने जा रही है। और हाँ, आज आपकी कोई धार्मिक यात्रा संभव है। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आपके कार्य सनई सनई होते जाएंगे। धनागम के साथ साथ आपका अपव्यय भी हो सकता है। आप कुरीतियों से बचें और मित्रों को परखें। मित्रों से ही धोखा हो सकता है। घर में झगड़े झंझट से यदि आप बचेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। क्रोध पर रखें आप संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनेंगे। आज आपको वाहन सुख, सुंदर भोजन और यात्रा सुखद होगी। नवीन योजनाएं आज आपकी सफल होने जा रही हैं। इष्ट मित्रों के सहयोग से आज विशेष करके उत्तम समय होगा राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। कन्या राशि, मालिक बुध। बौद्धिक विकास आज आपके होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आपके बिछड़े हुए मित्र भी मिलेंगे। आज का समय राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए और व्यवसायियों के लिए बड़ा उत्तम समय होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के आज बड़े उत्तम योग बन रहे हैं। नवीन योजना भी सफल हो जा रही है। आज व्यवसायियों की परचम लहराएंगे आज, और विशेष करके आज गृहिणियां भी खुशहाल रहेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आज आप आनंदित रहें। प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के आज उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायी आज बड़ा प्रसन्नचित्त रहेंगे और साथ ही साथ आज गृहिणियां बड़ी आनंदित रहेंगी। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आज तो आपका ही दिन है। मौज मस्ती के साथ आपका समय व्यतीत होगा। धार्मिक प्रवृत्ति होगी। किसी मांगलिक यात्रा भी संभव होगी। आज अपने बाल बच्चों के साथ घर में खुशियों का माहौल होगा। सुखद समाचार भी प्राप्त होंगे आज के दिन। मकर राशि, मालिक शनि। आज प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त होंगे। व्यवधान हो सकता है तो आज धनागम में, इसलिए आज धनागम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपके लिए एक उपाय भी है। प्रातः काल ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे, सब के लाभप्रद होगा।
कुंभ राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। वाणी पर भी रखना होगा आज संयम। क्रोध से भी बचें। घर में झगड़े झंझट आदि से बचेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। और हाँ, आपके लिए उपाय है प्रातःकाल माता पिता का आशीर्वाद लें। उनसे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं आपके लाभप्रद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज व्यवसायी गण बड़े खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण समुचित समय देंगे आज विद्याध्ययन में। अपने इष्ट मित्रों के साथ भी खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां भी आज आनंदित रहेंगी। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर आप संपर्क करें। आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते निकालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियां। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। विद्युत समस्या के समाधान के लिए झाविमो ने विद्युत कार्यालय पर जड़ा ताला। झाविमो जिला अध्यक्ष ने अनुमंडल कार्यालय के क्लर्क की पिटाई। और अधिवक्ताओं ने फूका केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का पुतला। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya.in। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय इजाजत।